एक जमाने में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी बीवी रहते थे। वो इतने गरीब थे कि अक्सर औकात वो दिन भर भूखे रहते थे और रात के खाने में जंगली जड़ी बूटियों और जड़ों को खाकर ही गुजारा किया करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में मसरूफ था तो इसकी नजर ओबरजैन यानी बैंगन के छोटे से पौधे पर पड़ी। इसने सोचा कि ये इनके खाने के काम आएगा। इसने इस पौधे को खोदा और घर ले जाकर अपने कॉटेज के दरवाजे पर लगा दिया। हर रोज वो इसे पानी डालता और इस पौधे की खूब देखभाल करता था। जल्द ही पौधा बढ़ गया और इसमें नाशपाती जितने बड़े, जामनी और चमकदार खूबसूरत फल पैदा हुए। इनमें से एक बैंगन गैर मामूली तौर पर बड़ा होता गया। जोड़े ने इसे तोड़ना मुनासिब ना समझा और उसे पौधे पर लटके रहने देना बेहतर समझा। एक दिन जब घर में खाने को बिल्कुल भी कुछ न था तब ब्राह्मण ने अपनी बीवी से कहा, हमें अब बड़ा बैंगन पका लेना चाहिए। जाओ उसे काट कर रात के खाने के लिए तैयार करो। चुनांचे ब्राह्मण की बीवी ने छुरी ली और पौधे के करीब गई। जब उसने छुरी की मदद से बैंगन को पौधे से काटा तो अचानक इसे हल्की सी आह सुनाई दी। लेकिन जब वो बैठी बैंगन को छीलने लगी तो उसने एक छोटी सी आवाज को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहते सुना, ख्याल रखना, ओ बराहे करम ख्याल रखना, वरना ये चाकू मुझ में घुस जाएगा। बूढ़ी औरत जितनी नरमी से हो सकता था बैंगन को छीलने में मगन रही। वो यही सोचती रही कि बैंगन पर शायद किसी ने कोई जादू कर डाला है। जब उसने छिलके को बिल्कुल काट लिया तो बैंगन में से एक जामनी साटन में मलबूस बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली। गरीब ब्राह्मण और उसकी बीवी सख्त हैरान हुए, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इनकी अपनी कोई औलाद न थी। उन्होंने इस लड़की को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने इसको बहुत लाड प्यार से पाला, इसका हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वो उससे प्यार से शहजादी ओबरजैन कहकर बुलाया करते थे क्योंकि वो एक शहजादी की तरह खूबसूरत और नाजुक थी। ब्राह्मण की झोंपड़ी से कुछ मील के फासले पर एक बादशाह रहता था जिसकी एक खूबसूरत बीवी और 7 जवान बेटे थे। एक दिन महल की एक नौकरानी ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास से गुजर रही थी। वहां उसने खूबसूरत ओबरजैन को देखा। वो सीधी महल पहुंची और अपनी मालिकन को कहा, करीब ही एक झोंपड़ी में एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लड़की रहती है। अगर बादशाह ने उसको एक मर्तबा भी देख लिया तो वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। मलिका अपने से ज्यादा खूबसूरत होने का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने अपने जहन में इस खूबसूरत लड़की को तबाह करने का मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि अगर वो इस लड़की को एक मर्तबा महल में बुलवा ले तो वो आसानी से बाकी का काम कर सकती थी क्योंकि वो एक जादूगरनी थी और हर तरह के जादू सीखती थी। चुनांचे इसने शहजादी ओबरजैन को अपनी नौकरानी के हाथ पैगाम भिजवाया कि मलिका उसे अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश रखती है और उसे महल आने की दावत दी। ओबरजैन को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, इसलिए वो मलिका की बातों में आकर महल पहुंच गए। तब मलिका ने जाहिर किया जैसे वो ओबरजैन की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई है और कहा, तुम बादशाहों के घरों में रहने के लिए पैदा हुई हो, अब से तुम यहाँ रहोगी क्योंकि आज से तुम मेरी बहन हो। इसने शहजादी ओबरजैन की काफी खुशामद की। ओबरजैन को शाही लिबास मुहैया किए गए और उसके साथ एक ही कप से दूध पिया क्योंकि ये वहां का रिवाज था कि जब 2 लोग ये मान लें कि वो अब से आपस में बहने हैं तो उन्हें एक ही कप में दूध पीना पड़ता था। ये वहां की रवायत थी। दूसरी तरफ मलिका ने ओबरजैन को देखते साथ ही पहचान लिया था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक परी है, इसलिए वो जानती थी उसे अपना जादू बहुत मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। एक रात मलिका ने ओबरजैन पर एक ताकतवर जादू किया और कहा, खूबसूरत ओबरजैन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है? शहजादी ने जवाब दिया, आपके बड़े बेटे में। उसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। चुनांचे अगली सुबह ही चालाक मलिका वहां गई जहां उसका बड़ा बेटा सो रहा था और इसे अपने हाथों से मार डाला।
फिर उसने महल की एक नौकरानी को उबरजैन के कमरे में भेजा, इस उम्मीद पर कि वो भी मर चुकी है। लेकिन नौकरानी ने वापस आकर कहा कि शहजादी जिंदा सलामत और खैरियत से है। तब मलिका गुस्से के आंसू रोई, क्योंकि वो जानती थी कि इसका जादू इतना मजबूत नहीं था और उसने अपने बड़े बेटे को बिलावजा मार डाला है। बहरहाल अगली रात इसने शहजादी उबरजैन पर एक और ताकतवर जादू किया और कहा, शहजादी उबरजैन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है? सोई हुई शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे दूसरे बेटे में। इसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। चुनांचे मक्कार मलिका ने अपने दूसरे बेटे को अपने हाथों से मार डाला। लेकिन जब इसने नौकरानी को यह देखने के लिए भेजा कि आया उबरजैन भी मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने दोबारा आकर यही कहा कि उबरजैन जिंदा और खैरियत से है। तब जादूगरनी मलिका शदीद गुस्से से रो पड़ी, क्योंकि इस बार उसने अपने दूसरे बेटे को भी बिलावजा कत्ल कर डाला था। इसके बावजूद इसने अपने मजमूम मंसूबे को तर्क नहीं किया और अगली रात सोती हुई शहजादी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत जादू करते हुए इससे पूछा, शहजादी उबरजैन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है? और शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे तीसरे बेटे में। उसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन वही हुआ। नौजवान शहजादा अपनी ही जालिम मां के हाथों मारा गया, लेकिन उबरजैन जिंदा और अच्छी रही। कुछ रोज यही चलता रहा, यहाँ तक कि सातों नौजवान शहजादों को कत्ल कर दिया गया। इनकी जालिम मां अब शदीद गम और गुस्से में थी कि उसने अपने सातों बेटों को बिलावजा कत्ल कर डाला है। जादूगरनी मलिका ने अपनी तमाम तर ताकतों को इस्तेमाल में लाते हुए इस बार शहजादी उबरजैन पर एक बहुत ही ताकतवर जादू किया, जिसका वो मजीद मुकाबला नहीं कर सकी और सही जवाब देने पर मजबूर हो गई। जब मक्कार मलिका ने पूछा, शहजादी उबरजैन, बताओ तुम्हारी जान किस चीज में कैद है? दूर दरिया में एक सुर्ख और सब्ज मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डब्बा है और डब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार है। इसे पहन लो और मैं मर जाऊंगी। शहजादी उबरजैन ने जवाब दिया। तब मलिका मुतमईन हो गई और सुर्ख और सब्ज मछली की तलाश में लग गई। चुनांचे जब इसका शौहर बादशाह इससे मिलने आया तो वो रोने लगी। बादशाह ने इससे रोने की वजह पूछी। मलिका ने इसे बताया कि इसका दिल 9 लाख के शानदार हार को हासिल करना चाहता है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? बादशाह ने पूछा। मलिका ने शहजादी उबरजैन के अल्फाज में जवाब दिया, दूर दरिया में एक सुर्ख और सब्ज मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डब्बा है और डब्बे में 9 लाख का हार है। बादशाह एक बहुत ही मेहरबान आदमी था। वो अपने 7 जवान बेटों की मौत पर दिली तौर पर गमज़दा था। अपनी बीवी को इस कदर परेशान देखकर और उसका दिल रखने के लिए इसने सल्तनत के तमाम माहीगीरों को हुक्म दिया कि वो कहीं से भी जल्द अज जल्द सुर्ख और सब्ज मछली पकड़ कर लाएं। चुनांचे तमाम अच्छेरे काम पर लग गए। जल्द ही मलिका की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। सुर्ख और सब्ज मछली पकड़ ली गई। जब मक्कार जादूगरनी ने इसे खोला तो इसमें शहद की मक्खी थी और शहद की मक्खी के अंदर डब्बा था और इस डब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार, जिसे मलिका ने फौरन ही पहन लिया। शहजादी उबरजैन जानती थी कि अब इसकी मौत का वक्त करीब है। चुनांचे वो उदास होकर अपने वालिदैन की झोंपड़ी में वापस आई और उन्हें अपनी मौत के बारे में बताते हुए इनसे इल्तिजा की कि उसकी लाश को न जलाया जाए और न ही दफनाया जाए, बल्कि इसे बेहतरीन लिबास में बिस्तर पर लिटा के इस पर कुछ फूल बखेर दिए जाएं। इसके बिस्तर को जंगल में ले जाकर जमीन पर रख दिया जाए और उसके गिर्द मिट्टी की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि कोई इसे देख न सके। गरीब वालिदैन ये सुनकर बहुत रोए। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। चुनांचे जब शहजादी की मौत हुई तो उन्होंने इसे बेहतरीन कपड़े पहनाए, बिस्तर पर फूल बखेरे और इसे एक जंगल में ले गए।
अब जब मलिका ने नौकरानी को ब्राह्मण की झोंपड़ी में यह दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि क्या शहजादी उबरजैन वाकई मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने आकर मलिका को बताया कि वो मर तो गई है, लेकिन न तो जलाई गई है और न ही दफनाई गई है। वो शुमाल की तरफ एक जंगल में पड़ी है, फूलों से ढकी हुई, चांद की तरह खूबसूरत। मलिका इस जवाब से मुतमईन नहीं थी, लेकिन चूंकि वो मजीद कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे मुतमईन होना पड़ा। अब बादशाह, जो कि अपने 7 जवान बेटों के लिए शदीद गमगीन था, अपने इस गम को भुलाने के लिए वो हर रोज शिकार पर निकल जाता था। इसलिए मलिका को खौफ था कि कहीं जंगल में घूमते उसे मुर्दा शहजादी उबरजैन ना मिल जाए। चुनांचे मलिका ने बादशाह को कहा कि शुमाल की जानिब एक डाइन है जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों को मार डालती है, इसलिए वो कभी भी शुमाल की तरफ शिकार के लिए नहीं जाएगा। इसने बादशाह से कहा, अपने सारे जवान बेटे खोने के बाद अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। एक दिन बादशाह शिकार पर निकला। मशरिक, जुनूब और मगरिब कहीं भी उसको अपना शिकार ना मिला। चुनांचे वो शिकार करते हुए शुमाल की जानिब निकल गया। जंगल में घूमते वो अपना रास्ता भूल गया और एक ऊंची दीवार पर जा पहुंचा, जिसका कोई दरवाजा नहीं था। ये जानने के लिए कि इसमें क्या है, वो दीवार पर चढ़ गया। इससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब उसने एक खूबसूरत शहजादी को फूलों से भरे बिस्तर पर लेटा देखा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो अभी अभी सोई हो। ये नामुमकिन लग रहा था कि वो मर गई है। लिहाजा वो इस शहजादी के पास घुटने टेक कर बैठ गया। पूरा दिन इसके लिए दुआ की और इससे आंखें खोलने की दरख्वास्त की। रात होते ही वो अपने महल वापस आ गया, लेकिन सुबह होते ही इसने कमान ली और अकेले शिकार के बहाने अपने तमाम हाजरीन को रुखसत करके अपनी खूबसूरत शहजादी के पास चला गया। अब वो हर रोज खूबसूरत उबरजैन को देखने जाता और उससे उठने की इल्तिजा करता, लेकिन वो कभी जवाब देती ही नहीं थी। वक्त गुजरता गया और साल अपने इख्तिताम पर आया। तब उसने एक दिन एक नन्हा लड़का शहजादी के पास पड़ा हुआ पाया। वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन बच्चे को अपनी बाहों में लेकर सारा दिन उसकी शफकत से देखभाल करता रहा और रात को उसे इसकी मुर्दा माँ के पास लिटा दिया। कुछ अरसा बाद बच्चा बोलना सीख गया। जब बादशाह ने इससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ रात को जिंदा हो जाती है और मेरा ख्याल रखती है जैसा कि दिन में आप रखते हैं। यह सुनकर बादशाह ने लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि उसकी मौत किस वजह से हुई। अगले दिन लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने बताया कि जो 9 लाख का हार अब की मलिका पहनती है, इसमें मेरी माँ की जान है। रात को जब मलिका उसे उतारती है तो मेरी माँ दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन हर सुबह जब मलिका उसे पहनती है तो मेरी माँ मर जाती है। इस बात ने बादशाह को बहुत हैरान कर दिया, जो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी यानी मलिका का इस पुरस्कार शहजादी के साथ आखिर एक ताल्लुक है। इसलिए बादशाह ने लड़के से कहा कि वो अपनी माँ से पूछे कि वो आखिर किसका बेटा है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया, माँ ने मुझे कहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। आपके 7 बेटों का नुकसान पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। आपकी मक्कार मलिका ने मेरी माँ शहजादी उबरजैन के हसद में अपने बेटों को कत्ल कर डाला था। बादशाह अपने मुर्दा बेटों के बारे में सुनते ही बहुत गुस्से में आ गया और लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि इस बदकार मलिका को किस तरह सजा दी जाए और वो हार किस तरह से बरामद किया जा सकता है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया, माँ कहती है कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो हार वापस ला सकता है, इसलिए आज रात जब आप महल वापस जाएं तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। चुनांचे बादशाह इस लड़के को अपने साथ महल ले गया और अपने तमाम वजीरों और दरबारियों से कहा कि ये बच्चा इसका वारिस है। इस पर जादूगरनी मलिका अपने मुर्दा बेटों का सोचते ही हसद से पागल हो गई और लड़के को जहर देने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के लिए इसने कुछ पुरकशिश मिठाइयाँ तैयार की। बच्चे को प्यार करते हुए इसे एक मुट्ठी भर दी और इसे खाने का कहा, लेकिन बच्चे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा जब तक कि वो खेलने के लिए उसे अपना चमकदार हार नहीं देगी जो इसने पहन रखा था।
लड़के को जहर खिलाने के लिए और इसे मिठाई खाने पर आमादा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता न देखकर जादूगरनी मलिका ने 9 लाख का हार उतारकर बच्चे को दे दिया। बच्चा हार उठाते ही तेजी से बाहर भागा। वो इतनी तेजी से भागा कि नौकरों या मुहाफिजों में से कोई भी इसे ना रोक सका। वो कुछ देर के लिए भी ना रुका, यहाँ तक कि वो इस जगह पहुंच गया जहां खूबसूरत शहजादी उबरजैन पड़ी थी। इसने हार उस पर फेंका तो वो फौरन पहले से ज्यादा प्यारी होकर उठी। तब बादशाह आया और इससे इल्तिजा की कि वो इसे अपनी दुल्हन बनाकर वापस महल ले जाना चाहता है, लेकिन उबरजैन अब वापस महल आने के लिए तैयार न थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मलिका उसको और उसके बेटे को कत्ल कर देगी, जैसा कि इसने अपने तमाम बेटों को कर डाला था। उबरजैन ने बादशाह से कहा कि वो महल की चौखट पर एक गहरी खाई खोदवाकर उसे बिच्छू और सांपों से भर दे और बदकार मलिका को इसमें जिंदा दफन कर दिया जाए। तब वो मलिका की कब्र पर चलकर महल वापस आएगी। चुनांचे बादशाह ने एक गहरी खाई खुदवाई और इसे बिच्छुओं और सांपों से भर दिया। फिर मुहाफिजों ने मलिका को पकड़कर उसे बिच्छुओं और सांपों से भरी खाई में फेंक दिया और उसे जिंदा दफन कर दिया गया। शहजादी उबरजैन मलिका की कब्र के ऊपर से गुजरी और महल वापस आ गई, जहां वो अपने बेटे और बादशाह के साथ खुशी खुशी रहने लगी।